गाइस, ये घटना है हरियाणा रोडवेज की, जहां पर एक बस चंडीगढ़ से सिरसा जा रही थी। इस बस में 2 लड़कियां भी थी जिन्हें कैथल जाना था। बस में बैठी ये लड़कियां ईयरफोन लगाकर गाना सुनने लगी। जब कैथल बस स्टैंड आ गया तो बस कंडक्टर विकास यादव ने कैथल यात्रियों को उतरने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वो लड़कियां विकास की आवाज सुन नहीं पाई और बस कैथल से 15 किलोमीटर आगे बाता गांव पर पहुंच गई। तब विकास को यह शक हुआ कि लड़कियों को कैथल उतरना था। विकास ने तुरंत बस रुकवाई और फोन लगाकर लड़कियों के पापा से बात की और कहा कि आपकी लड़कियां गलती से आगे आ गई हैं। तब लड़कियों के पापा ने कहा कि बेटा, आप इनको बाता बस स्टैंड पर उतार दो, मैं अभी 15 मिनट में कार से इनको लेने आ रहा हूं। लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से विकास ने लड़कियों को अकेला उतारना सही नहीं समझा और उनके पिता के आने तक का वेट किया। गाइस, विकास ने विमेन सेफ्टी के लिए जो मैच्योरिटी दिखाई है, इसके लिए विकास की तारीफ तो बनती है। गाइस, अगर हमें किसी के आखिरी पलों में उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने का मौका मिल जाए तो उससे अच्छा शायद कुछ हो भी नहीं सकता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जर्मनी में, जहां पर 20,000 लोग एक बच्चे की आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए अपनी अपनी बाइक्स के साथ सड़कों पर उतर आए। दरअसल जर्मनी में रहने वाला रोडरफेन, जो कि सिर्फ एक 6 साल का बच्चा है, वो कैंसर से पीड़ित था और कैंसर की आखिरी स्टेज पर होने के कारण उस बच्चे का बच पाना नामुमकिन था। बच्चे को बाइक्स और उसकी आवाज सुनने का बहुत शौक था और उसकी इसी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए उसके माता पिता ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाला था। पहले उन्हें लगा कि सिर्फ 15 या 20 लोग आएंगे, मगर उन्हें तब हैरानी हुई जब 15 या 20 लोग नहीं, पूरे 15 से 20 हजार लोग अपनी अपनी बाइक्स पर सवार होकर चले आए उस बच्चे का मोराल बूस्ट करने के लिए और उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। गाइस, भले ही ये 20,000 लोग उस बच्चे की जान ना बचा पाए हों, लेकिन उससे उसके जिंदगी के आखिरी कुछ पलों में खुशी जरूर मिली हो। ट्रेन से सफर करने वालों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि अगर इसी पटरी पर दूसरी ट्रेन आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसे कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल होता है और इसी वजह से जान माल के नुकसान का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसी नुकसान को रोकने के लिए हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ऐसी तकनीक कवच का ट्रायल करवाया, जहां खुद एक तरफ रेल के इंजन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव थे तो दूसरी ट्रेन में अन्य रेलवे अधिकारी। अब दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर थी, दोनों के बीच की दूरी 380 मीटर थी और जैसे ही इससे आगे लोको पायलट ने ट्रेन बढ़ाने की कोशिश की, ट्रेन में सायरन बजने लगा। सबसे खास बात यह रही कि इसी निश्चित दूरी पर यानी कि 380 मीटर से पहले ही ट्रेन अपने आप रुक गई। मतलब यह हुआ कि कवच टेक्नोलॉजी से किसी भी स्थिति में अगर 2 ट्रेन एक पटरी पर आ जाती हैं तो वो आपस में नहीं टकराएंगी। गाइस, ये हमारे देश और रेलवे डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अक्सर लोग आंखों के आसपास होने वाले डार्क सर्किल से परेशान हो जाते हैं, और हो भी क्यों ना। डार्क सर्किल होने का मतलब सिंपल है कि आपकी आंखें और उसके आसपास की मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आप घर बैठे ही कुछ होम रेमेडीज के थ्रू इसे दूर कर सकते हैं। पहला, टी बैग्स। आपको गर्म पानी में टी बैग्स को डालना है और फिर उसके बाद उन टी बैग्स को ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखना है। ठंडे होते ही उन टी बैग्स को दोनों आंखों पर रख लेना है और 5 मिनट बाद ठंडे पानी से उस जगह को धो लेना है। दूसरा, कोल्ड मिल्क। कोल्ड मिल्क आंखों के लिए नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है। सिंपली आपको कॉटन के जरिए आंखों के डार्क सर्किल के एरिया पर उसे लगा लेना है। कुछ देर लगे रहने के बाद उस जगह को ठंडे पानी से फिर से धो लेना है और ऐसा आपको हफ्ते में 3 बार करना है।